क्या अब अंडे पौधों पर उगाए जाएंगे? और दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि मोटरसाइकिल में डीजल इंजन क्यों नहीं लगाए जाते? अक्सर आपने इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ ये कट जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस कट को क्यों बनाया जाता है? और क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक स्विच में इस तरह का कट ना हो? या फिर आप हांगकांग में रहने के लिए किराए पर मिलने वाले इन पिंजरों के बारे में जानते हैं? ऐसी ही अजीब और नॉलेज से भरपूर चीजों के बारे में आप आज की इस वीडियो के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े बैल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये है निकर नाम का मिस्री नस्ल का एक ऑस्ट्रेलियन बैल, जो कि फार्म के बाकी बैलों से कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं। खैर दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े बुल का रिकॉर्ड है शनाना नस्ल के एक बुल डोनेटो के पास, जो 1955 में 8 साल का था और उस वक्त उसका वजन 1740 किलोग्राम और हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। लेकिन आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला निकर नाम का ये सुपर बुल दुनिया में सबसे वजनी ना सही लेकिन सबसे हाइट वाला बैल जरूर है। 1350 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी निकर 6 फीट और 4 इंच है, जो उसे दूसरे बुल से ज्यादा यूनिक बनाता है। दोस्तों, हांगकांग दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रीट मार्केट है। इसकी जमीन कितनी महंगी है आप इससे अंदाजा लगा ले कि वहाँ 1 स्क्वायर मीटर जमीन 40 लाख रुपए से कम नहीं मिलती। कई लोगों के लिए तो यहाँ किराए के घर लेना भी मुश्किल है। ऐसे में यहाँ गरीब लोगों को रहने के लिए किराए पर ये ह्यूमन केजेस मिलते हैं। जी हाँ, इंसानी पिंजरे। दोस्तों, 70 इंच बाय 24 इंच के ह्यूमन केजेस में सिर्फ सोने की जगह ही होती है। फिर भी यहाँ रहने वाले इन केजेस का 14,000 से 24,000 रुपए मंथली रेंट पे करते हैं। दोस्तों, हांगकांग में ऐसे कई लोग हैं जो सालों से ऐसे केजेस होम्स में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में हमारा खुद को खुशकिस्मत समझना नादानी नहीं होगी। एक रंग की रोशनी को जज़ब करके उसे किसी दूसरे रंग की रोशनी खारिज करने के अमल को फ्लोरोसेंस कहते हैं, और अगर ये अमल जानवरों में पाया जाए तो उसे बायोफ्लोरोसेंस कहते हैं। जानदारों में ये अमल अब तक जुगनू के अलावा मछलियों, जेलीफिश और कुछ मेंढकों में भी पाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी छिपकली सामने आई जो रात को चांद की रोशनी जज़ब करके सब्ज रंग की रोशनी खारिज करती है, जिसे रात की नीम तारीकी में देखा जा सकता है। इस छिपकली का नाम पैकिडेक्टिलस रेंजी है और इस नस्ल की तमाम नर मादा छिपकलियां और उनके बच्चे चांद से अल्ट्रावायलेट रेज जज्ब करके उनको सब्ज रंग की रोशनी में खारिज करते हैं। और ये मेरे रब की कुदरत का एक छोटा सा नजारा है। इस कायनात में भी ऐसे करोड़ों अरबों राज छुपे हुए हैं जिनकी तरफ अभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। अगले फैक्ट से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। क्या किसी इंसान को पैरट इतने ज्यादा पसंद हो सकते हैं कि वो खुद को ही एक चलते फिरते पैरट में कन्वर्ट कर दे? सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही है, तो जरा मिलिए टेड रिचर्ड्स से, जो इंग्लैंड के रहायशी हैं, और इस बंदे को पैरट्स इतने ज्यादा पसंद हैं कि उसने अपनी फेस पर सर्जरी करवाकर कुछ इस तरीके से स्पाइक्स और टैटूज लगवाए हैं कि साथ साथ अपने दोनों ही कान कटवा दिए। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बंदा अब एक ऐसे सर्जन को ढूंढ रहा है जो उसकी नाक को भी काटकर तोते की चोंच में तब्दील कर दे, जो कि सच में ही एक पागलपन है। अक्सर आपने इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ ये कट जरूर देखा होगा। हमारे घरों में नॉर्मली जितने भी स्विचेस होते हैं उनमें ज्यादातर में इस तरह का कट जरूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कट को क्यों बनाया जाता है? क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक स्विच में इस तरह का कट ना हो? दरअसल ये कट हर स्विच में नहीं होता, बल्कि सिर्फ पीतल के बने हुए स्विच में होता है। पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ज्यादा देर इस्तेमाल के बाद ये पीतल गर्म हो जाता है। जब भी कोई चीज गर्म होती है वो फैलने लगती है। इस तरह बन जाती है प्रॉब्लम। ज्यादा देर इस्तेमाल के बाद पीतल फैल जाएगा और प्लग के अंदर फंस जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये कट, क्योंकि कट लगाने के बाद पीतल को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और वो प्लग में फंसती नहीं। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स को देखा होगा जिनको खाने के बाद हमें सारी मीठी चीजें फीकी लगने लगती हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी बेरी भी है जिसको खाने के बाद हमें सारी चीजें मीठी ही लगती हैं? जी हाँ दोस्तों, इस बेरी को मेरिकल बेरी के नाम से जाना जाता है, जो कि ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। दरअसल इस बेरी में एक बहुत यूनिक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे टेस्ट बड्स को
पूरे तरीके से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसको खाने के बाद जब भी इंसान किसी मीठी, खट्टी या फिर नमकीन चीज को खाता है तो हमारे टेस्ट बर्ड्स को उस चीज की बजाय उन प्रोटीन्स का टेस्ट ही आता रहता है और इसीलिए हमें हर चीज मीठी लगने लगती है। आपको कभी ना कभी ये ख्याल तो आया होगा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, हम बाइक में डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, बाइक में डीजल इंजन क्यों नहीं लगवा सकते? बाइक में डीजल इंजन इस्तेमाल ना करने की बहुत सी वजह होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हाई प्रेशर। दरअसल डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की निस्बत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की निस्बत काफी ज्यादा प्रेशर भी बनता है और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए डीजल इंजन को काफी वजनी बनाया जाता है। अगर डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन जैसा हल्का बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा चांस होता है कि उस कंडीशन में हाई प्रेशर बनने की वजह से डीजल इंजन एक सिलेंडर की तरह फट जाए। साथ ही साथ डीजल इंजन को बनाने में पेट्रोल इंजन की निस्बत खर्चा भी ज्यादा आता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की निस्बत शोर और पोल्यूशन भी ज्यादा पैदा करता है। तो यही सारी वजह है कि बाइक में डीजल इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा पौधा इजाद हुआ जिसपे अंडे लगते हैं और ये कि जमीन से अंडे की उगाई हो रही है। देखिए साहिब, ये सब झूठ पर मबनी और मजाक के तौर पर बताया जा रहा है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। असल में ये सफेद बैंगन का पौधा है जो ज्यादातर दूसरे ममालिक में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में व्हाइट एग प्लांट कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्थडे केक के ऊपर कैंडल्स को लगाया जाता है। फिर कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये रवाज कहाँ से शुरू हुआ? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा। एंशिएंट ग्रीक में लोग अपनी गॉड की पूजा किया करते थे। उन्हें वो चांद की देवी माना करते थे और इसीलिए वो हर महीने चांद की शेप से इंस्पायर होकर वो राउंड केक्स को बनाया करते थे और इन केक्स पर वो कैंडल्स को लगाकर बाहर खुली जगह पर रख दिया करते थे। असल में उन लोगों का मानना था कि इस कंडीशन में किसी भी विश को मांगकर उन कैंडल्स को बजाया जाएगा तो उनसे निकलने वाला धुआं उनकी विशेस को चांद तक पहुंचा देगा। इसी तरह जब केक को बर्थडे के तौर पर अडॉप्ट किया गया तो उसके ऊपर लगने वाली कैंडल के कॉन्सेप्ट को भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया और उस तरह आजकल जब भी हम केक को कट करने लगते हैं तो कैंडल्स को बुझा देते हैं। तो आई थिंक आज आपने कुछ नया तो जाना होगा। जी प्यारे दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।